सभी को नमस्कार। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लेसन द वैली ऑफ फ्लावर्स, ईवीएस क्लास 4। ओके, देन नाउ वी विल स्टार्ट। In this lesson we will discuss about the valley of flowers situated at Uttarakhand in Chamoli district. In the hills of Uttaranchal there is a place where there are flowers everywhere. उत्तरांचल में, पहले इसको उत्तरांचल कहते थे, अब ये उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहां फूल ही फूल होते हैं। दिस प्लेस इज कॉल्ड वैली ऑफ फ्लावर्स। यह फूलों की घाटी कहलाता है। इन सम प्लेस वन सीज रेड फ्लावर्स ब्लूमिंग ऑन बुशेस, while in others one find white flowers peeping out between the stones. कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। There are wide areas carpeting with brightest yellow flowers. पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं। Carpet means कालीन। And suddenly elsewhere blue flowers shining like tiny stars between the grass. All this seems a beautiful dream, doesn't? और कहीं कहीं पर अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। यह सब एक सपने जैसा लगता है कि नहीं? Yes, because like a dream, these flowers blooms only for a few weeks in a year. हाँ, बिल्कुल है। इस घाटी में इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों में खिलते हैं। Now close your eyes and imagine that you have reached such a place. अपनी आंखें बंद करके कल्पना करो कि तुम भी ऐसी ही किसी जगह पर पहुंच गए हो। How does it feel? कैसा लगा? Which song do you feel like singing? कौन कौन से गाने गाने का दिल चाह रहा है? You feel like singing. उनको गा के सुनाओ। आप इस मैप में देख रहे हैं, क्वेश्चन करने से पहले उत्तराखंड को ब्लू कलर से दिखाया गया है। इसमें यहां पर दिस प्लेस इज नोन एज चमोली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जहां पर ये फूलों की घाटी, दैट इज अ नेशनल पार्क, ये सिचुएटेड है। अब क्वेश्चंस लेते हैं। हैव यू एवर सीन सो मेनी फ्लावर्स टुगेदर? फ्लावर ग्रोज टुगेदर एनीवेयर वेयर? क्या तुमने कहीं बहुत सारे फूल लगे देखे हैं? कहां? यस, इन आवर गार्डन, इन आवर होम, ड्राइंग रूम्स, कई जगह पे हम लोग ऑर्नामेंटल फ्लावर्स लगाते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट कलर्स फ्लावर्स हैव यू? तुमने कितने रंगों के फूल देखे हैं? उनके रंगों के नाम लिखो, राइट देयर कलर्स। राइट आंसर विल बी white, red, blue, green, yellow, purple, orange and violet. फूलों के कई रंग होते हैं। Now you were just left counting, weren't you? तुम गिनना भूल जाओगे, छोड़ दोगे, क्या ऐसा नहीं है? Are there anything in your house which have design of flowers made on them, like clothes, like sheet, wash, etc.? क्या तुम्हारे घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर फूलों के डिजाइन बने हुए हैं, जैसे कपड़े, चादर, फूलदान आदि? नीचे एक खाने में एक सुंदर सा चित्र बना है। Here is a floral design in the box below. ये मधुबनी पेंटिंग का डिजाइन है। मधुबनी एक पेंटिंग है। दिस डिजाइन इन द पिक्चर इज कॉल्ड मधुबनी, ये लिखा हुआ, ये एक पेंटिंग का स्टाइल है, ठीक है। इसके बारे में मैं बता देता हूं आपको थोड़ा सा।
यह चित्रकला की बहुत पुरानी शैली है। इसका नाम मधुबनी क्यों पड़ा? बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौकों पर वहां घर की दीवारों और आंगन में इस तरह के चित्र लगाए जाते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी एक खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियां और अन्य जीव जंतु एक साथ बनाए जाते हैं। अब आपके लिए एक काम है छोटा सा इसमें। आपको फ्लोरल डिजाइन बनानी है, ऐसी डिजाइन जिसमें फूल हों बहुत सारे, और आपके फ्रेंड को भी बनानी है। और इसके बाद अपनी डिजाइन को कंपेयर करना है, किसकी अलग है, अलग तो होगी, ठीक है, कितनी अलग है। अब एक चित्र दिया गया है, लुक एट द पिक्चर, दिस इज द वर्ड ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। हियर आर सम फ्लावर्स, पिक्चर्स ऑफ फ्लावर्स, मार्क टिक ऑन द फ्लावर्स विच यू रिकॉग्नाइज, ठीक है। इनमें से जो जो फ्लावर्स तुम पहचानते हो उन पर टिक लगाना है बेसिकली ये, और इनके नाम लिखने हैं। अब इसको आपको अपने आप करना है, किन किन को आपको पहचानना है। नाम मैं बता दे रहा हूं आपको। द फर्स्ट वन, this one is China rose. Second one is rose. This is sunflower. This is marigold. This is champa. This is jasmine. This is tulsi. This is night queen. And last one is dahlia. ओके, इनके पिक्चर्स आप ध्यान से देख लीजिए, है ना। आगे इनके नाम कई बार आएंगे। From the picture given above and other flowers that you know, give name of to each. First is grows on trees. कौन सा होगा आंसर? गुलमोहर एंड कदम। इसकी पिक्चर्स मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ग्रोज ऑन बुशेज, बुशेज मतलब झाड़ियां, झाड़ियों पर ग्रो करते हैं। द आंसर इज रोज एंड हिबिस्कस। यह है, दिस इज हिबिस्कस, गुलमोहर, कदम एंड रोज। हिबिस्कस, गुलमोहर, कदम एंड रोज। नाउ अब इसी में से आपको बताना है, ग्रोज ऑन क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं? जो बेल होते हैं, जो सपोर्ट के सहारे आगे बढ़ती हैं, क्रीपर्स पे ग्रो करते हैं। द एग्जाम्पल्स आर चंपा एंड स्नो वाइट। ग्रोज ऑन वाटर प्लांट, एग्जाम्पल्स आर लोटस एंड वाटर लिली। ब्लूम ओनली एट नाइट, जो केवल रात में ब्लूम करते हैं। एग्जाम्पल्स आर जैस्मीन एंड नाइट क्वीन। ब्लूम्स इन द डे एंड क्लोज एट नाइट। एग्जाम्पल्स आर सनफ्लावर एंड लोटस, जो केवल दिन में खिलते हैं और रात में मुरझा जाते हैं, बंद हो जाते हैं। विच फ्लावर कैन यू रिकॉग्नाइज बाय देयर सेंट इवन विद योर आईज क्लोज? इसका आंसर भी आपको अपने आप ही देना है। ऐसे फ्लावर का नाम बताना है जिनको तुम आंख बंद करके केवल उनकी खुशबू से पहचान सकते हो, है ना। तो जैसे मैं जिनको पहचान सकता हूं, आइडेंटिफाई कर सकता हूं, आंसर आर रोज एंड जैस्मिन। विच फ्लावर ब्लूम्स ऑल ईयर राउंड, जो पूरे साल खिला रहता है। एग्जाम्पल्स आर रोज एंड कुमुदनी। विच फ्लावर ब्लूम्स ओनली इन सर्टेन मंथ, जो केवल कुछ महीनों में चले और बाकी महीनों में, कुछ महीने खिला रहे बाकी महीनों में नहीं खिले। एग्जाम्पल्स आर मैरीगोल्ड एंड ट्यूलिप। आर देयर एनी ट्री और प्लांट विच नेवर हैव एनी फ्लावर्स? ऐसा कोई प्लांट या ट्री बताइए जिसपे फ्लावर्स नहीं आते हैं। तो प्लांट इज मनी प्लांट, हरे रंग का प्लांट होता है, क्रीपर है, बेल है, ठीक है। सभी के घर में लगी होगी, नहीं लगी होगी तब भी देखा होगा आपने। अब आइए, हैव यू एवर सीन ए बोर्ड लाइक दिस पुट अप एनीवेयर? ये एक छोटा सा बोर्ड है, ये आपने गार्डन्स में या जहां कहीं भी फ्लावर्स होंगे लगा देखा होगा।
इस पे लिखा है डू नॉट प्लक फ्लावर्स, फ्लावर्स को ना तोड़ें। क्या देखा है आपने? अगर देखा है देन आंसर विल बी यस, अगर नहीं देखा है तो आंसर विल बी नो। वैसे ऐसा कोई होगा नहीं जिसने नहीं देखा हो, तो मोस्ट ऑफ देम आंसर इज यस। डू पीपल प्लक फ्लावर इवन व्हेन दिस बोर्ड इज देयर? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिर भी फ्लावर्स को तोड़ते हैं। ठीक है, क्या ऐसे लोग होते हैं जो फिर भी फ्लावर्स को तोड़ते हैं? हाँ, कुछ लोग होते हैं। वाई डू यू थिंक दे डू दिस? तुम्हें क्यों लगता है कि वो ऐसा करते हैं? बिकॉज दे डोंट ओबे द रूल, वो नियम्स को, रूल्स को नहीं मानते हैं। शुड दे डू दिस? क्या उनको ऐसा करना चाहिए? आपको क्या लगता है, ऐसा करना चाहिए? नहीं, हमको फ्लावर्स नहीं तोड़ना चाहिए, हमको रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। What would happen if everybody plucks flower? अगर सभी लोग फ्लावर तोड़ेंगे तो क्या होगा? There will be no flower and our life will be colorless because flower fills colors in our life. Okay, now this is the part 1 और जल्दी ही इसका part 2 भी मैं पब्लिश करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।